हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से हों। आई होप कि आपको सारे स्पेशली ट्रायंगल्स में, पता नहीं क्यों मुझे ऐसी ऐसी फीलिंग, ऐसा इंट्यूशन बाकी किसी चैप्टर में नहीं आया, बट आई होप कि आपको ट्रायंगल्स अच्छे से समझ में आ रहा हो। ठीक है, एक्चुअली पॉइंट ये है ना कि ज्योमेट्री है, और है ना, अब मैं बोर्ड पर किस तरह से फिगर को देख रहा हूँ और उसी तरह से मैं आपको भी विजुलाइज करा पा रहा हूँ या नहीं, यही थोड़ा सा मुझे लग रहा है। और है ना, जब ऑफलाइन क्लासेस रहती है तो स्टूडेंट्स का रिस्पांस मिलता रहता है ना, चेहरे से आइडिया लगता रहता है, तो थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है कि पता नहीं। एंड दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ईजी है अगर हम सही डायरेक्शन में देखते हुए चलें तो। मैं गारंटी ले सकता हूँ कि अगर आप सही से बातों को समझेंगे कि क्या क्या कंडीशन और किस तरह से चीज़ें बताई जा रही हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा, भाई मैथ्स पढ़ रहे हैं, थोड़ा तो थोड़ा जगह जगह पर थोड़ा थोड़ा दिमाग तो यूज़ करना ही पड़ेगा, दैट इज़ आवर मैथमेटिक्स। ठीक है, मगर उसके साथ, उसके अलावा आपको किसी तरह कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ना, कि ये कहाँ से आ गया, ऐसे क्यों हो गया, ये थ्योरम क्यों यूज़ कर रहे हैं, वो थ्योरम क्यों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ट्राइंगल वाले चैप्टर को लेकर के जनरली हर साल स्टूडेंट थोड़ा सा, है ना, स्ट्रगल करते हैं, बट वही मैं फिर से वही बात कहूँ कि अगर आप सही डायरेक्शन से, सही डायरेक्शन में और सही ढंग से पढ़ेंगे, सही ऑर्डर में चीज़ें लेकर के चलेंगे, तो आपको हर बातें अच्छे से समझ में आएंगी। ओके, तो अब तक मैथमेटिशियंस ने क्या क्या डिस्कवर कर लिया? अब तक मैथमेटिशियंस ने थेल्स थ्योरम के बेसिस पर ट्राइंगल्स को सिमिलर करने के दो क्राइटेरिया डेवलप कर लिए थे। पहला क्राइटेरिया क्या? अगर दो ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल सिमिलर हैं, दो ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑटोमेटिकली, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा और इसलिए ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। दूसरा क्राइटेरिया क्या था? अगर दो ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे और इसलिए ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे। सॉरी, बारिश हो रही है, शायद आपको थोड़ा साउंड। खैर, तो इन दोनों क्राइटेरियाज को डेवलप करने के बाद मैथमेटिशियंस का दिमाग जाता है फिर कॉन्ग्रुएंसी पर। वो कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी में भी एस 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 क्राइटेरिया था, सिमिलैरिटी में भी एस 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 क्राइटेरिया। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी में एक तो इसमें नया क्राइटेरिया मिल गया हमको, ए क्राइटेरिया, एंगल 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 क्राइटेरिया। कॉन्ग्रुएंसी में एक और क्राइटेरिया था, एस क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। याद है कॉन्ग्रुएंसी? हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर कॉन्ग्रुएंसी पर लिया भी है, फर्स्ट लेक्चर नहीं, मतलब सिमिलैरिटी शुरू होने से पहले एक लेक्चर कॉन्ग्रुएंसी पर लिया है। तो मैथमेटिशियंस बस ये सोच रहे हैं कि क्या एस जैसा क्राइटेरिया सिमिलैरिटी के लिए भी एप्लीकेबल है क्या? हम लोग को मालूम नहीं है कि ये है ही एप्लीकेबल, हम बस अंधेरे में डार्ट फेंक रहे हैं। ठीक है, बस लग गया, अगर मिल गई तो एक नई चीज मिल जाएगी, वरना कोई बात नहीं, फिर ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। तो हम लोग एक डेरिवेशन कर रहे हैं, वी डोंट नो दिस विल बी सक्सेसफुल और नॉट। ठीक है, एक्चुअली वी नो कि ये आएगा, बट इनिशियली वी डोंट नो कि ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं। हमने दो ट्राइंगल बना रखे हैं, ए बी सी एंड पी क्यू आर। ठीक है, जिसमें कुछ बेसिक बातें गिवन है, एंगल ए और एंगल पी इक्वल है। ठीक है, और इस एंगल को बनाने वाली, इस एंगल की जो दोनों आर्म्स हैं, ये ए बी और ए सी, और इस एंगल की जो दोनों आर्म्स हैं, पी क्यू और पी आर, इस ट्राइंगल की इन दोनों आर्म्स और इस ट्राइंगल की इन दोनों आर्म्स का करस्पॉन्डिंग रेशियो है ना, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, दैट इज एंगल ए और एंगल पी बराबर है। ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। और ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी का रेशियो पी आर के साथ, ए सी अपॉन पी आर, ये इक्वल है। इसका इसके साथ रेशियो इक्वल है, इसका इसके साथ रेशियो। तो साइड एंगल साइड, ये वाला कुछ जुगाड़ लगाने की सोच रहे हैं मैथमेटिशियंस। ठीक है, साइड रेशियो, तो सिमिलैरिटी में हम रेशियो की बात करते हैं, सिमिलैरिटी में साइड्स इक्वल हो गई अगर, तब तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, है ना। तो सिमिलैरिटी में हम बेसिकली रेशियो, साइड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रेशियो की बात करते हैं। तो इन साइड का रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, एंगल और इस करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, साइड एंगल साइड दूसरे ट्राइंगल के साइड एंगल साइड के सिमिलर है। तो क्या ये तीनों इंफॉर्मेशन काफी है ये कहने के लिए कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे? क्या इतनी इंफॉर्मेशन से हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे? जैसे कि अगर एक ट्राइंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंगली तीनों एंगल के बराबर हो तो हम कह देंगे दोनों सिमिलर है। दो ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर है तो हम कह देंगे दोनों सिमिलर है। तो क्या इतनी सी इंफॉर्मेशन, इन दोनों साइड्स का रेशियो,
ये एंगल और इन दोनों साइड्स का रेशियो अगर बराबर हो तो क्या हम इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कह दें, ये हम चेक कर रहे हैं. So this one is given. We have to prove that triangle ABC is similar to triangle PQR. Actually, we do not have to prove that. We are checking that whether these two triangles are similar or not. Construction. अब देखिए ये सब कुछ नया नहीं है. जो हमारा प्रीवियस जुगाड़ था ना, एस क्राइटेरिया का और ए एंगल क्राइटेरिया का, वही जुगाड़ हम यहाँ भी यूज कर रहे हैं. हमने ए बी के बराबर यहाँ पर कट किया पीडी और ए सी के बराबर यहाँ कट किया पीई. अगर आपको प्रीवियस दोनों थ्योरम समझ में आ गई होगी तो आपको ये कंस्ट्रक्शन वगैरह सब. फिर ज्वाइन डी, हमने इसको ज्वाइन कर लिया. अब क्या हुआ कि ए बी, देखिए ए बी और पी डी इक्वल है, ए सी और पीई इक्वल है और ये बीच का एंगल बराबर है. तो ये दोनों छुटके ट्राइंगल जो है ए बी सी और पी डी ई, ये दोनों छुटके ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. क्यों? साइड एंगल साइड इज इक्वल टू साइड एंगल साइड. ये ट्राइंगल एज इट इज इस पर ओवरलैप कर जाएगा. कौन से क्राइटेरिया से? साइड एंगल साइड एस रूल से. सो वही हम लोग काम करने जा रहे हैं. इतना करने के बाद सिंस ट्राइंगल ABC is congruent to triangle PDE by SAS criteria. अब इसको मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं. आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो कि SAS क्राइटेरिया कैसे लग रहा है. अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये एंगल B किसके बराबर हो जाएगा? D के. ये एंगल C किसके बराबर हो जाएगा? क्योंकि ये दोनों एंगल इसी पर तो जाके ओवरलैप करेंगे. एंगल B is equal to एंगल D and एंगल C is equals to एंगल E. क्या लिखते थे यार? बाई CPCT है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बाई CPCT. तो अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो BD के CE के बराबर हो जाएगा. अच्छा, इसको बना लीजिए एक स्टेप. अच्छा, अब आप याद कीजिए, है ना, ध्यान देने वाली बात यह है कि AB और PQ का रेशियो AB अपॉन PQ वॉज इक्वल टू AC अपॉन PR. ये आती है तो गिवन है. AB और PQ का रेशियो, इस साइड का और इस साइड का रेशियो इक्वल था इस साइड और इस साइड के रेशियो. ये तो हमने ऑलरेडी ले रखा था. हम ये देख रहे थे कि साइड एंगल और साइड्स का रेशियो दिया हो, एंगल बराबर दिया और ये दोनों साइड्स का रेशियो दिया हो तो क्या सिमिलर हो जाएंगे ट्राइंगल. हम ये चेक कर रहे हैं. तो AB PQ का रेशियो AC PR के रेशियो के बराबर है, ये तो गिवन था. ये अब फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा. इसको यहां पर आपको लिख देना है, यहाँ पे है ना गिवन. ये आपको नेक्स्ट स्टेप में आप करेंगे. यहाँ जगह थोड़ी कम है. नेक्स्ट स्टेप में आप करेंगे AB किसके बराबर? AB के बराबर हमने PD काटा है तो आप AB की जगह भाई साहब PD लिख लीजिए और नीचे PQ को ही रहने दीजिए. AC के बराबर हमने काटा है PE तो PE लिख दीजिए और अपॉन PR रहने दीजिए. Just take a screenshot of this. हाँ ले स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने मेरे को. To prove that, कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट भी डाल सकते हैं. नॉट अ बिग डील. देखिए, सो अब देखने वाली बात ये कि अगर PD और PQ का रेशियो इक्वल है PE और PR के रेशियो के, तो इस ट्रायंगल में, इसको भूल जाइए, इसको साइड कर लीजिए. इसी ट्रायंगल में देखिए PD PQ का रेशियो PE PR के रेशियो के बराबर है. इसका मतलब DE और QR पैरेलल होंगी, which implies that DE will be parallel to QR. क्यों? By converse of Thales theorem. लास्ट ईयर में पढ़ा रहा था एक जगह, वो जगह कहाँ है मैं ऑफिशियली बता नहीं सकता आपको. तो वहाँ पर एक स्टूडेंट ने क्लास में पूछा था कि सर आपको यहाँ पे लिखने के बाद कैसे पता चल जा रहा है कि हाँ आपका दिमाग झट से वहाँ क्यों गया कि हाँ थेल्स थ्योरम के कन्वर्स से ये लाइन इसके पैरेलल चली जाएगी, है ना. एकदम जो कई बार स्टूडेंट होते हैं ना, जो एग्जैक्टली उनको दिक्कत होती है ना, अरे ये कैसे इनके दिमाग में आ गया, वही पूछ लेते हैं. और यही स्पेशलिटी होती है, पूछना ऐसे ही चाहिए. तो देखिए, हम लोग इतने साल से यही पढ़ा रहे हैं घिसा पिटा, तो हम लोग को याद हो गया एक तरह से.
जेन्युइनली अगर कोई पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में ये सब कर रहा हो तो वो इतनी जल्दी तो इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाएगा, थोड़ा तो सोचेगा कि इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं। ये आपके लिए किसी ना किसी इनोवेटिव चीज से कम नहीं है, हमारे लिए नहीं है ऐसा, ठीक है। हमें सिलेबस पूरा कराना है जल्दी जल्दी चीज़ें पढ़ानी है, आपको प्रिपेयर करना है, एक्सरसाइज लगवानी है, क्वेश्चंस कराने हैं, तो हम थोड़ा जल्दी क्विक पहुंच जाते हैं यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए। बट सच्चाई यही है कि इतनी जल्दी ये कंक्लूजन आएगा नहीं, ठीक है। अब क्या आ रहा है दिमाग में हमारे, याद कीजिए थेल्स थ्योरम क्या कहती है। थेल्स थ्योरम कहती है कि अगर किसी ट्रायंगल में किसी साइड के पैरेलल लाइन खींचें तो ये पैरेलल लाइन बाकी दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। ये पढ़ा हुआ है, मतलब पी और पी क्यू का रेशियो बराबर होगा पी और पी आर के रेशियो के। तो इसका उल्टा भी ट्रू है, अगर इधर के करस्पॉन्डिंग रेशियो, इधर की साइड्स का रेशियो, इधर के कंपोनेंट्स का रेशियो इधर के कंपोनेंट्स के रेशियो के बराबर है, तो इसका मतलब डी और क्यू आर क्या होंगे, पैरेलल होंगे। क्योंकि हम थेल्स की बात को उल्टे डायरेक्शन में यूज कर रहे हैं, इसीलिए हम यहां लिखते हैं बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। बहुत सारे स्टूडेंट थेल्स थ्योरम क्या है और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या है इसमें डिफरेंशिएट नहीं करते, जहां जो समझ में आता लिख देते हैं। जैसे कई बार जब मैं कॉपी चेक करता हूं तो यहां पे भी स्टूडेंट लिख देते हैं बाय थेल्स थ्योरम, मतलब थेल्स थ्योरम हो या उसका कन्वर्स हो बाय थेल्स थ्योरम तो देखिए एग्जाम में ना अगर आपने यहां बाय थेल्स थ्योरम लिख दिया ना कि बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, इसकी जगह आपने सिर्फ बाय थेल्स थ्योरम लिख दिया इसकी जगह, ठीक है, तो टीचर्स के ऊपर बड़ा खराब इंप्रेशन जाता है कि इस बंदे को ये नहीं मालूम है कि थेल्स थ्योरम क्या है और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या है। डोंट डू दैट प्लीज। सही से देखिए कि थेल्स ने एग्जैक्टली क्या स्टेटमेंट दिया था और उसका उल्टा क्या है, ठीक है। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ, हम लोगों ने डिस्कस भी किया है। मैंने कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम डिराइव नहीं कराई है, उसकी वजह ये कि कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कम पूछी गई है और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगर मैं थेल्स थ्योरम अच्छे से डिस्कस कर रखा हूं तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम आप खुद से कर सकते हैं, ओके। सो मेक श्योर कि आप खुद से कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम करें, ओके। अगर नहीं आ रही है डेरिवेशन प्लीज कमेंट कर दीजिए, मैं लेक्चर ले लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, नॉट अ बिग डील। तो आई होप यहाँ पर बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लिखना सही है, ठीक है। अगर DE और QR पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाएंगे, पैरेलल लाइंस ये करस्पॉन्डिंग एंगल, देन एंगल D विल बी इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल E विल बी इक्वल टू एंगल R। यहां हमने लिख दिया करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक। लेकिन D वाला एंगल तो B, अच्छा D वाला Q के बराबर हो गया और E वाला R के बराबर हो गया, लेकिन D वाला तो B के बराबर था, B वाला D के बराबर था और D वाला Q के बराबर हो गया, B D के बराबर D Q के बराबर, तो इसका मतलब B और Q बराबर हो गए। फर्स्ट और सेकंड, इसको सेकंड बना लीजिए, लिखिए फ्रॉम 1 and 2 एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R। C E के बराबर था और E R के बराबर है, इसका मतलब C R के बराबर हो गया, मतलब B Q के बराबर है, C R के बराबर है और A तो P के बराबर ऑलरेडी था ही, ये तो गिवन था ना, एंगल A एंड एंगल P आर इक्वल। अब तीनों एंगल, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल बड़े वाले ट्रायंगल के तीनों एंगल के बराबर हो गए, which means that triangle ABC is similar to triangle PQR by angle criteria। भाई AP के बराबर ये गिवन था, BQ के बराबर हमने प्रूफ कर दिया, CR के बराबर हमने प्रूफ कर दिया, तो इस ट्रायंगल के तीनों एंगल करस्पॉन्डिंगली इस ट्रायंगल के तीनों एंगल के बराबर हो गए, मतलब दोनों ट्रायंगल सिमिलर बाय A। और ये जो सिमिलैरिटी का रूल हमने अभी पढ़ा है ना, उसे हम कहेंगे SAS क्राइटेरिया। अभी मैं स्टेटमेंट लिख दे रहा हूं, आई होप आपको डेरिवेशन समझ में आई हो। तो हम लोगों ने जो तुक्का खेला था कि क्या SAS क्राइटेरिया जैसा कुछ सिमिलैरिटी के लिए ट्रू हो सकता है, तो यस SAS क्राइटेरिया सिमिलैरिटी के लिए है। मैं फाइनली एक स्टेटमेंट लिख करके समझा दे रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Okay, so the final conclusion of our today's lecture is, if one angle of a triangle is equal to an angle of another triangle, in this case angle A is equals to angle P, अगर किसी एक ट्रायंगल का कोई एंगल किसी दूसरे ट्रायंगल के किसी एक एंगल के बराबर हो, एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, इस एंगल को इंक्लूड करने वाली साइड कौन है, AB और AC, और इस एंगल को इंक्लूड करने वाली साइड कौन है, PQ और PR, आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। यहां पे लिख दीजिएगा आर करस्पॉन्डिंगली प्रोपोर्शनल, मतलब ठीक है, चलो ठीक है, वो इस इधर का इधर के साथ और इधर का इधर तब भी सही रहेगा, ठीक है। दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, मतलब इस एंगल को इंक्लूड करने वाली साइड और इस एंगल को इंक्लूड करने वाली साइड ये अगर प्रोपोर्शनल हो, इसका इसके साथ रेशियो और इसका इसके साथ रेशियो इक्वल हो, देन द टू ट्रायंगल्स विल बी
सिमिलर, तब ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अगर AB का PQ के साथ रेशियो और AC का PR के साथ रेशियो बराबर है और ये एंगल A एंगल P के बराबर है, तो SAS क्राइटेरिया यूज करके मैं इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कह सकता हूँ। ये हम लोगों ने अभी प्रूव भी किया है। दिस क्राइटेरियन इज कॉल्ड SAS क्राइटेरियन फॉर सिमिलैरिटी। ठीक है, ये गिवन इंफॉर्मेशन थी हमारी। सो अब हम ट्राइंगल को तीन तरह से सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। अगर मुझे दोनों ट्राइंगल के तीनों एंगल्स मालूम है, इस ट्राइंगल का तीनों एंगल इस ट्राइंगल के तीनों एंगल के बराबर है, ठीक है, ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। इस ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स का, इस ट्राइंगल की और इस ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर है, ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। एंड थर्ड क्राइटेरिया इज दिस वन। तो तीन तरीके हैं हमारे पास। अच्छा, एक और छोटा सा मॉडिफिकेशन है, अगर तीनों एंगल ना मालूम होने के बजाय दो एंगल ही मालूम है, मान लीजिए एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, एंगल सी एंगल आर के बराबर है, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली सिमिलर हो जाएगा। तो अक्सर एंगल 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 क्राइटेरिया को सिर्फ एंगल एंगल क्राइटेरिया भी कह देते हैं कि दो एंगल भी, अगर दो ट्राइंगल्स के दो एंगल भी आपस में बराबर हो गए तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल होगा, और इसलिए वो ट्राइंगल्स आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। So we have studied three criteria for proving triangles similar. Okay, I hope आपको आज की थ्योरम और ये पूरा क्राइटेरियन समझ में आया हो, प्रीवियस भी दोनों क्राइटेरियन समझ में आया हो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मैं आप पहले तो डाउट्स के लिए वेट करूंगा, अगर आपके डाउट्स हों सिमिलैरिटी को लेकर के, सिमिलैरिटी प्रूव करने को लेकर के, वरना हम लोग सिमिलर ट्राइंगल्स के बेसिस पर और क्या एप्लीकेशंस हैं उसकी बात करेंगे। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए।